नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके राजनांदगांव जिले पहुंची और वहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बालोद जिले में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में होंगी सम्मिलित। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज प्रत्याशियों ने जोगी कांग्रेस का थामा दामन और वहीं वार्ड वासियों को जीत का किया दावा। एसआर हॉस्पिटल ने अपने चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर 5 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया आयोजन। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सरगुजा जिले का किया दौरा और किसानों से धान के विषय में की चर्चा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके राजनांदगांव जिले पहुंची और बालोद जिले में आयोजित आदिवासी सम्मेलन के विषय पर पत्रकारों से चर्चा की। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आज राजनांदगांव जिले के प्रवास पर पहुंची। वे बालोद जिले में कंगला मांझी सरकार के पुण्यतिथि पर आयोजित आदिवासियों के सम्मेलन में शामिल होने जा रही थी। इस दौरान कुछ समय विश्राम के लिए उन्होंने राजनांदगांव रेस्ट हाउस में रुककर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कंगला मांझी सरकार के पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल आदिवासी सम्मेलन व सम्मान सभा में उन्हें शामिल होने आमंत्रित किया गया है। इस दौरान राज्यपाल ने पेशा कानून को लेकर कहा कि इस कानून से आदिवासियों को काफी लाभ मिलेगा। हाँ, 5वीं अनुसूची जो है, क्षेत्र जितने भी हैं यहाँ पर रायपुर में तो काफी बड़ी संख्या में है, मतलब करीब 18 के लगभग जिले हैं और जिसमें पेशा कानून भी लागू है और उनके मूलभूत संवैधानिक कुछ अधिकार दिए गए हैं ग्राम पंचायत को, पंचायतों को। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि उसके नियम नहीं बने थे, रूल्स नहीं थे कि उसके तहत अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन के तहत उसको मतलब करने के लिए कौन कौन से नियम, और ये तो अभी इस समय शासन के द्वारा उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये ड्राफ्ट मतलब तो तैयार हो गया है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि विधानसभा में ये रूल्स जो बनाए गए हैं वो पास हो जाएंगे, तो जिससे ट्राइबल के जो अधिकार है और जो उनका प्रावधान है उसमें कानून में, पेशा कानून का, तो वो उससे काफ़ी कुछ उनको संरक्षण भी और सुरक्षा भी और उनको काफ़ी कुछ उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से भी जो उसमें संविधान ने उनको जो अधिकार दिए हैं, तो मुझे लगता है कि उससे उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। राजनांदगांव आगमन पर प्रोटोकॉल के तहत पुलिस अधीक्षक व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। वहीं राजनांदगांव रेस्ट हाउस में कुछ देर रुकने के बाद राज्यपाल बालोद जिले में आयोजित आदिवासियों के कार्यक्रम में शामिल होने राज्यपाल रवाना हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नगरीय निकाय चुनाव में कई प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलने से राजनीति गर्मा गई है, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने जोगी कांग्रेस का दामन थामा। भाजपा महिला पूरब मंडल मंत्री राजेश्वरी मार्कंडे ने जोगी कांग्रेस में शामिल होकर जोगी कांग्रेस जे प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेगी। जोगी कांग्रेस में टिकट मिलने से राजेश्वरी मार्कंडे ने ग्रैंड न्यूज से अपनी प्रतिक्रिया साझा की। मुझे तो बहुत उम्मीद है, बस मैं चाहती हूँ कि यहाँ वार्ड 52 से मेरी माताएं और बहनें भाइयों से सभी से निवेदन है कि मेरे सपोर्ट करेंगे तो मैं अवश्य यहाँ की पार्षद के रूप में नई प्रत्याशी सामने जीतकर आऊँगी और मैं जो भी यहाँ इस वार्ड में कमियाँ हैं उसको मैं पूरा करूँगी, चाहे वो यहाँ जितने भी साफ़ सफाई है, नालियाँ हैं या अवैध काम हो रहे हैं वो सबको रोकना, छोटे बच्चों से जो भी अपराध हो रहे हैं नशा मुक्ति रोकना और हमारी माताएं बहनें के साथ आए दिन मार पीट होते रहता है वो सबको रोकना। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अधूरा हैं, जिनमें आज के पार्षद जीतने के बाद अपना
वादा भूल जाते हैं। उस वादे में मैं अभी मैं तो वादा नहीं करती, पर काम करके ज़रूर दिखाऊंगी। इसमें जब हमने अभी सर्वे किया यहाँ पे वार्ड 52 में, तो सभी माताएं बहनों का कहना है कि आज भी हमारा वार्ड वैसी का वैसी है। जो भी पार्षद यहाँ पे आए उनका काम सभी अधूरा है। हम कुछ बोलते हैं नालियों के लिए, सड़कों के लिए, तो कोई हमारी सुनवाई होती नहीं है। कोई भी चीज़ों के लिए जब जाते हैं कि हमको ये काम की ज़रूरत है, वो काम की ज़रूरत है या मदद की ज़रूरत है, तो भी यहाँ का पार्षद सपोर्ट करता नहीं है। हमें ये सुनाई आ रहा है। लेकिन अगर भविष्य में, वर्तमान में अगर मैं आती हूँ पार्षद के रूप में, तो ये मेरा वादा है कि मैं इस वार्ड 52 में अच्छा काम करके दिखाऊंगी। पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम रहेगा कि जो भी यहाँ अधूरा कार्य है उसको मैं पूरा करूँगी। कौन सा अधूरा कार्य, एक बताइए। मुझे लग रहा है कि यहाँ वार्ड 52 में तो सालों से साफ़ सफाई हुआ नहीं है। जब से यहाँ जितने भी पार्षद यहाँ आए हैं, सभी साफ सफाई का काम यहाँ अधूरा है। मेरा ये वादा है वार्ड 52 के माता और बहनों और भाइयों से कि जो माताएं आज जिनके प्रति ना भाई हैं सपोर्ट में, ना उनके गार्जियन हैं घर पे, तो मैं उन माताओं और बहनों से वादा करती हूँ। वार्ड 52 से हम लोग सारे महिलाएं बहुत उत्सुक है, जिसमें कि 6 प्रत्याशी है। उसमें से एक हमारी महिला है राजेश्वरी मार्कंडे जी, और बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम लोग चाह रहे हैं वही प्रत्याशी आगे सामने आए। और कोरोना काल में भी वो बहुत मेहनत की है, समाज सेवा भी की है। जहाँ भी लोगों को ज़रूरत है वहाँ हमेशा तन मन धन से खड़ी हो जाती है। पूरा सपोर्ट करेंगे। वार्ड नंबर 52 से हम यही चाहते हैं कि राजेश्वरी मार्कंडे जीते जाए, और हमारे लिए हर हमेशा खड़ी रहती है, मदद करती है, कुछ भी परेशानी हो तो दौड़ती है। तो हम यही चाहते हैं कि वही जीते, और हम यही कामना करते हैं, यही दुआ देते हैं कि वही जीते। राजेश्वरी मार्कंडे मेरी बेटी है, और ये लोगों के बीच में हमेशा मदद करने निकल जाती घर से, और अच्छी लड़की है, और पार्षद बनाने का जनता का सहयोग चाहिए। राजेश्वरी मार्कंडे को कि पार्षद के लिए उसको चुना जाए वार्ड नंबर 52 से। हमारे बीच में राजेश्वरी हर कार्य में आगे है, और हमेशा सभी का साथ देती है, हर मुश्किलों में साथ देने वाली है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड से इनका चयन हो। फिलहाल आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां कर ली है। अब जनता तय करेगी कि वे अपना प्रत्याशी किसे चुनेगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के स्थापना दिवस के अवसर पर 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस निःशुल्क शिविर में मोतियाबिंद, खतना, हाइड्रोसील, पाइल्स, नॉर्मल डिलीवरी का ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। शिविर का उद्घाटन एसआर हॉस्पिटल के संयोजक संजय तिवारी, उनकी माता एवं परिवारगण और दुर्ग CMHO डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। शिविर के पहले दिन काफी मात्रा में लोगों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उठाया गया। विगत 3 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों एसआर हॉस्पिटल द्वारा इस तरह का निःशुल्क शिविर आयोजित किया जा रहा है। साथ ही बताते चलें कि 7 दिसंबर को चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर एसआर हॉस्पिटल द्वारा कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा। एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग के स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर दिनांक 5 दिसंबर, 6 दिसंबर एवं 7 दिसंबर को रहेगा। शिविर का जो निर्धारित समय है वो दोपहर 11 बजे से शाम को 3 बजे तक। शिविर में जो क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, हमारे संस्थान के डॉक्टर हैं, वह अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह क्षेत्र की जनता को निवेदन करना चाहता हूं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि जो एसआर हॉस्पिटल की ओर से क्षेत्र की जनता के लिए आयोजन किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शिविर का लाभ लें। जो लोग इस शिविर में अपनी जांच कराने आ रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, वे अपने आसपास में भी जाएं, क्षेत्र में लोगों को बताएं कि यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर है, उसका लाभ लें। आज 5 दिसंबर को शिविर का जो है शुभारंभ दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अति सम्माननीय डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर सर के द्वारा किया गया। उनके द्वारा भगवान धन्वंतरि के तैलचित्र पर पुष्पार्पण कर दीप प्रज्वलित कर इस मेडिकल कैंप की शुरुआत की गई। इस शिविर में जो डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता सर जो वेस्कुलर एंड कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं, उनकी सेवाएं निःशुल्क मिल रही हैं। अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन जो हैं डॉक्टर विश्वामित्र दयाल साहब, उनकी सेवाएं निःशुल्क मिल रही हैं। डॉक्टर अनुपम लाल सर अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं, जो अस्थि व वात रोग विशेषज्ञ हैं, क्षेत्र के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनका काफ़ी नाम है। इसी प्रकार स्त्री व प्रसूति रोग विभाग से डॉक्टर बलराम साहू सर, डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा, डॉक्टर संगीता पात्रे, इनके द्वारा अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। साथ में बहुत सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर SP केसरवानी सर, डॉक्टर मनीष खरे सर, ये भी अपनी सेवाएं जो हैं वह अपने निर्धारित समय में संस्थान को और मरीजों को निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। समय एक बार और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता से, 5, 6, 7 समय दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक आप जो चैनल है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। की ओर से बहुत अच्छी पहल है कि उनके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया है और उसमें निश्चय रूप से हमारे आसपास के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगी। मैंने अभी मिला, बहुत से चिकित्सक साथी हमारे हैं यहाँ पे और विभिन्न विभागों से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे उनकी लाभ हमारे जनता को मिलेगी और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को जो इस सेवा में लगे हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री ने सरगुजा जिले का दौरा किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। सरगुजा जिले में भी जिला प्रशासन के द्वारा 1 दिसंबर से पूर्व ही धान खरीदी की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है। बारदानी सहित अन्य आवश्यक चीजों के लिए पहले ही व्यवस्था पूरी कर दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा दौरे पर हैं, जहां खाद्य मंत्री अमरजीत भगत लगातार जिले का दौरा कर निरीक्षण कर रहे हैं। खाद्य मंत्री अंबिकापुर सहित कई क्षेत्रों के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं दरिमा एयरपोर्ट पहुंचकर एयरपोर्ट के अधिकारी व कर्मचारियों से चर्चा कर जानकारी ली, जिसके बाद खाद्य मंत्री के द्वारा दरिमा के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। खाद्य मंत्री ने बताया कि 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है। केंद्रों में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना हो, जिसको लेकर पहले ही पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। केंद्र में आने वाले किसानों को पूरी सहूलियत मिल सके, जिसके निर्देश खाद्य मंत्री ने दिए हैं। इसके बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा मैनपाट का दौरा भी किया गया। आज सरगुजा जिले के मैनपाट और अंबिकापुर ब्लॉक का दौरा कार्यक्रम था, जिसमें सभी धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण और वहां आवश्यक तैयारी का जायजा लिया। धान खरीदी में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसके लिए वहां जो तैयारी की गई है उसके बारे में जानकारी लिया और एयरपोर्ट का साथ में रास्ते में जो भी पुल पुलिया और सड़क है उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। साथ में मीठा पानी का निरीक्षण किया। उन सभी जगहों में सड़क और पर्यटन की तरफ से लोगों को, पर्यटकों के बैठने के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
सेलिब्रेशन सफारी। बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रविवार को दुर्ग के राजेंद्र पार्क में एक दिवसीय ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर पालिक निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर नगर निगम और जिला सहायक कल्याण मित्र संगठन के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छ दुर्ग हमारा पर्यावरण और कोविड-19 से जुड़ी प्रतियोगिता का एक दिवसीय आयोजन रविवार को राजेंद्र पार्क में किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और ब्रश व सुंदर रंग बिरंगे रंगों से एक बढ़कर तस्वीर कैनवास पर उकेरी गई और अपनी बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागियों को नगर निगम दुर्ग के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर नगर निगम की एल्डरमैन रत्ना नारमदेव और समिति के अध्यक्ष पंडित महेश तिवारी ने विस्तृत जानकारियां दी। ये पूरे नगर निगम के माध्यम से और संस्था के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पूरे दुर्ग भिलाई से आए हुए बच्चे, कम से 250 से 300 बच्चे आज सुबह से यहाँ बड़े उत्साह से आकर के यहाँ ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। और कोरोना काल के बाद ये नगर निगम का जो प्रयास है बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहित करना हम सबका कर्तव्य है कि बच्चों को कैसे आगे लाएं। और आज बच्चों ने उसी उत्साह से आज यहाँ राजेंद्र पार्क में अपना आयोजन यहाँ पर तैयार किया और ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लिए। मैं स्वतः यही चाहती हूँ कि हमारे नगर निगम के माध्यम से जो यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होते हैं और इन लोगों के माध्यम से जो लोगों को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, स्वच्छता अभियान के माध्यम से या कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, क्योंकि हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी ही तरक्की होती है। तो बच्चे हमारे पूरे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को कोरोना काल के बाद जो घर में अंदर बैठे हुए थे, आज घर के बाहर ला करके इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना सराहनीय कार्य है। हमने यहाँ प्रति वर्ष ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, जिसमें बच्चों को प्रेरित करते हैं कि बच्चे ड्राइंग बनाएं, जिसको बच्चों को रुचि है जिस पर बच्चे ड्राइंग बनाएं। हमने कोविड-19 यातायात और धूम्रपान पर टॉपिक दिया था, इसमें बच्चे अपने स्वेच्छा से ड्राइंग बनाएं। वहीं भाग लेने वाले प्रतिभागी बच्चों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ड्राइंग किया है कोविड-19 में कि आपको घर में रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए और लोगों से ज़्यादा से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए
और सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिए। अभी कोरोना गया नहीं है, अभी है उसके लक्षण, तो आप प्लीज़ अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और स्वच्छ भारत का भी ध्यान रखें। ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट की थी और मैंने कोविड-19 का बनाया है और सोशल आप लोगों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि मास्क वगैरह लगा के ही बाहर निकले और बाहर निकले तो सैनिटाइजर वगैरह लगा के निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिलहाल बच्चों की प्रतिभा निखारने और बच्चों के मन में साफ सफाई रखने के प्रति निगम द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। पखांजूर ITI स्थित ग्राउंड पर ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से मुरुम का खनन किया जा रहा है। प्रशासन को इस अवैध कारोबार के विषय में जानकारी होने के बाद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। पखांजूर के ITI स्थित शासकीय जगह पर खुलेआम JCB लगाकर ट्रैक्टर भर भर कर ठेकेदार द्वारा मुरुम खनन किया गया है और शासकीय जमीन देखते ही देखते तालाब में तब्दील हो गया। वहीं कई इमारतें और पेड़ों की भी मानो तो बलि चढ़ा दी गई है। एक ओर मुरुम खनन कर शासन को जहां लाखों का चूना लगाया गया, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस अवैध खनन करने के स्थान पर जब मीडिया पहुंची तो आनन फानन JCB और मुरुम भरे ट्रैक्टर को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, जो कैमरे में कैद हो गई, जिस पर स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन की जानकारी मिली थी और टीम जब पहुंची तब तक भाग चुकी थी और जानकारी मिलते ही खोदे गए जगह का मूल्यांकन कर पूरे जगह का कीमत वसूली कर कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। हमें एक्चुअली इसके पहले भी 2 बार सूचना मिली है कि वहाँ अवैध उत्खनन हो रहा था। गड्ढा देखने से अवैध उत्खनन मालूम नहीं चल रहा है। 2 बार हमारी टीम गई लेकिन अवैध उत्खनन करता पकड़ में नहीं आया है। यदि तीसरी बार या चौथी बार हम कोशिश करेंगे फिर से पकड़ में आने की बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। इस प्रकार के खनिज विभाग और राजस्व विभाग को नुकसान पहुंचाते हैं, किस प्रकार की कार्रवाई होती है इन पर? यदि ये हमको स्थल पर खनन करते हुए मिल जाए तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जितने गड्ढे हुए हैं फिर इनके द्वारा ही किए गए हैं, तो फिर हम उतनी उत्खनन के दंड लगाएंगे। तो आपके माध्यम से अनुरोध भी है, यदि उत्खनन कर रहे हो तो कृपया इसे बंद करें। बस्तर में नक्सलियों ने 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक PLGA सप्ताह मनाने का आह्वान किया है। माओवादियों द्वारा PLGA सप्ताह के दौरान अपने बंद को सफल बनाने के लिए जमकर उत्पात मचाते आए हैं। इस वर्ष भी माओवादियों द्वारा अपने बंद को सफल बनाने के लिए सप्ताह शुरू होने से पहले ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। साथ ही अंदरूनी इलाकों में मार्गों को अवरुद्ध करने के साथ जगह जगह पर बड़ी संख्या में नक्सली पर्चे और बैनर पोस्टर टंगाकर बंद को सफल बनाने की अपील की है। सप्ताह के दौरान माओवादी अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ मुठभेड़ में मारे गए अपने साथियों की याद में स्मारक बनाकर ग्रामीणों को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने में जोर देते हैं और साथ ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तैयारी करते हैं। 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक माओवादी द्वारा PLGA सप्ताह मनाए जाते हैं। इस दौरान किसी न किसी प्रकार का जो नकारात्मक घटनाओं को अंजाम देने का, कोई वायलेंट एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए उनके द्वारा कोशिश की जाती है। इन सब तमाम परिस्थिति को देखते हुए सभी कैंप्स को अलर्ट किए गए थे। सभी प्रमुख मार्ग को 24/7 चालू रखने के लिए हमारा जो रोड सिक्योरिटी ऑपरेशंस है और अन्य जितना भी नक्सलवादी अभियान के जो तरीके होते हैं, इसके माध्यम से स्थानीय पुलिस बल, DRG, STF, कोबरा और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा BSF, ITBP, CRPF, SSB सभी अपने अपने इलाकों में लगातार नक्सलवादी अभियान संचालित कर रहे हैं। हमारा पूरा कोशिश है कि इस अवधि में किसी प्रकार का जनता का असुविधा ना हो, मार्ग सब संचालित रहे, किसी प्रकार का तकलीफ हम क्षेत्र की जनता को उठाना ना पड़े, उसी दिशा में लगातार भी ऑपरेशन संचालित। वहीं माओवादी सुरक्षा बलों और कैंपों में हमला करने की योजना भी बनाते हैं। इधर माओवादियों के PLGA सप्ताह को देखते हुए सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया है और पूरे बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। वहीं बस्तर रेंज के IG सुंदर राज P ने बताया कि माओवादियों के सप्ताह को देखते हुए सभी बटालियन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और अंदरूनी क्षेत्रों के सड़कों को 24 घंटे बहाल रहने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।